हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम की और मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा जिससे आप मिड पॉइंट थ्योरम को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे ताकि मिड पॉइंट थ्योरम को पहले हम अच्छे से समझ जाएं। सबसे पहले आइए समझते हैं मिड पॉइंट थ्योरम है क्या। इसमें कहा गया है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक अगर ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स कि जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, वो पैरेलल है थर्ड साइड की। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम रख देते हैं हम एबीसी। तो इसका नाम हम एबीसी रख देंगे, ए बी सी। तो थ्योरम ये कहती है कि इसकी दो साइड्स, मान लीजिए इसकी दो साइड्स कौन कौन सी वाली की बात करेंगे हम, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी इसकी दो साइड्स हैं। वैसे तो ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं लेकिन अभी हम दो साइड्स की बात कर रहे हैं, ए बी और ए सी। तो इसकी इस साइड की मिड पॉइंट, तो ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए है ई और ए सी का मिड पॉइंट है मान लीजिए एफ। तो इन दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा, ये रहा देखिए। तो इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन सेगमेंट बना EF। तो अभी हम बात कर रहे थे दो ही साइड्स की, AB और AC की। तो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना है EF। वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। इस थ्योरम के हिसाब से क्या कहा गया, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के। तो थर्ड साइड ट्राइंगल की कौन सी बची थी, BC। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि EF जो है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड यानी कि BC के। तो यही है मिड पॉइंट थ्योरम। इसके अलावा देखिए जो ये EF है, जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना है, वो थर्ड साइड के पैरेलल के साथ साथ वो जो थर्ड साइड है ना उसका हाफ भी होगा। यानी कि EF जो होगा वो BC का हाफ भी होगा। तो ये दो बातें मिड पॉइंट थ्योरम हमें सिखाती है। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है। आई होप अब आपको ये जो स्टेटमेंट है ये याद करना भी आसान रहेगा कि लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side, और साथ में वो हाफ भी होती है थर्ड साइड के। चलिए कुछ बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस करते हैं जो कि मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है कि AE इज इक्वल टू EB हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो AE और EB इक्वल है, तो AE और EB इक्वल है आपस में, और AF और FC भी इक्वल है, तो AF और FC भी इक्वल है। अब AE और EB अगर इक्वल है इसका मतलब E जो है वो क्या है, वो मिड पॉइंट हो गया। तो E मिड पॉइंट हो गया AB का। ऐसे देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है AF और FC बराबर है। अगर AF और FC बराबर है इसका मतलब F जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका, AC का। तो जब भी आपको ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए हों, जैसे डायरेक्टली तो यहां नहीं लिखा था लेकिन AE इज इक्वल टू EB और AF इज इक्वल टू FC कह के उसने कह दिया है कि AE का मिड पॉइंट, सॉरी AB का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट F। तो अगर दो साइड्स का मिड पॉइंट आपको दे दिया है इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी तो EF और BC क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे ना। तो अब हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि दो साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं E और F। तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है EF वो पैरेलल होगी किसके, BC की। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम MPT। इसके अलावा EF पैरेलल के साथ साथ क्या भी होती है, याद कीजिए हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी कि EF जो है वो हाफ भी होती है BC की। अब हमें क्वेश्चन में EF दे रखा है 8 और कहा गया है BC निकालो। तो EF अगर 8 दिया हुआ है, देखिए EF की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। तो यहां EF की वैल्यू कितनी भर देंगे, 8 इज इक्वल टू हाफ BC।
अब देखिए इस 2 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 8 16। तो एक तरह से जो हमारे पास BC की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें AE इज इक्वल टू EB हमें दिया हुआ है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन हो गया, AE और EB इक्वल है, मतलब E मिड पॉइंट है AB का। AF इज इक्वल टू FC दिया हुआ है, इसका मतलब F मिड पॉइंट है AC का। तो फिर से देखिए दो साइड्स के मिड पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तो इन दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी EF, वो पैरेलल होगी BC के। पहले इतना लिख लेते हैं, बाकी देखते हैं फिर क्या निकालना है और कैसे होगी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। फिर से बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप यहां पर लिख लेंगे। और इसके अलावा देखिए EF हाफ ऑफ BC भी होता है, यानी कि EF जो है वो BC का आधा होगा। इस बार BC आपको 20 सेंटीमीटर दिया है और बोला है EF निकालो। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन बन जाता है, बस आपको पता होना चाहिए देखिए थ्योरम कैसे यूज करनी है और थ्योरम है क्या, उसके बाद क्वेश्चंस कोई ज्यादा मुश्किल नहीं बनते हैं इसके। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। इसे कट कर देंगे तो EF कितना आ गया हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से AE इज इक्वल टू EB दिया हुआ है और AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू EB दिया हुआ है और AF इज इक्वल टू FC दिया हुआ है। तो फिर से देखिए बात वही पड़ गई कि यहां पे हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि AE इज इक्वल टू EB मतलब E मिड पॉइंट हो गया AB का और F मिड पॉइंट हो गया AC का। तो EF और BC क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो अब हम मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं कि EF पैरेलल होगा किसके, BC के। ब्रैकेट में बस लिख देना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि E AB का मिड पॉइंट होना चाहिए और F AC का, तभी आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ठीक है यहां तक। तो EF और BC पैरेलल हैं। अगर EF और BC पैरेलल है तो ये 4x और 5x जो ये दो एंगल है, देखिए ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में पड़ रहे हैं, एक ही तरफ पड़ रहे हैं इस साइड को। तो ये को इंटीरियर एंगल्स हुए, और को इंटीरियर एंगल्स अगर हैं तो इनका सम, इनको जोड़कर कितना आता है, 180। तो यहां से देखिए हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में भी क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो ब्रैकेट में यहां लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। बस इसके बाद देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 4x प्लस 5x हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180। ये 9 यहां डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 डिवाइड बाय 9। इसे कट कर देंगे हम, 9 1 9, 9 2 18, तो 2 और ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। चलिए एक और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते देखिए। फिर से AE इज इक्वल टू EB और AF इज इक्वल टू FC दे रखा है हमें। इसका मतलब फिर से वही होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी इसमें और EF पैरेलल BC हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, EF पैरेलल BC लिख लेंगे और ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय MPT। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए अगर EF और BC पैरेलल हैं तो ये लाइन इसे कट कर रही है, तो ध्यान से देखिए ये पैरेलल है और ये लाइन इसे कट कर रही है, तो इसका मतलब एक एंगल इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, इसका मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल्स हुई। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 40 इज इक्वल टू x और रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरह से देखिए यहां पे भी x की वैल्यू हमने निकाल दी। आई होप आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर करें।